चलिए जी, हम अपनी सेकंड वीडियो पे आते हैं जनाब। और मैं आपको कॉन्सेप्ट देने से पहले ना एक इलस्ट्रेशन आपके साथ सॉल्व करना चाहता हूँ नंबर्स के साथ कुछ। ठीक है जी, गौर से देखिएगा दोस्त, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाए। देखिए, मिस्टर ए ने एक एक बॉन्ड खरीदा। ठीक है जी, कितने का खरीदा ये? सर 100 रुपए का। इसकी इसकी फेस वैल्यू 100 रुपए दी और मिस्टर ने 100 रुपए का बॉन्ड खरीद लिया। डन। इस पे सूद मिलेगा 12%। मिस्टर ए अकाउंटिंग करते हैं हर महीने। ठीक है। और सर ये बॉन्ड मिस्टर ए के पास 4 साल रहेगा। 4 साल बाद मिस्टर ए को अपने 100 रुपए वापस मिल जाएंगे। डन। यहां तक रखते हैं हम सर हिसाब किताब। मिस्टर ए ने ये बॉन्ड 1 अगस्त को 2019 को 1 अगस्त 2019 को मिस्टर बी को बेच दिया। क्या किया? मिस्टर बी को बेच दिया। गौर से सुनना, मिस्टर बी को बेच दिया। ठीक है जी। आए जरा देखते हैं सर, हम इसको 1 अगस्त तक तो पहले लेकर आ जाए। हमने एंट्रीज क्या पास करनी है बताओ। मिस्टर ए ने सबसे पहले जब बॉन्ड खरीदा होगा, क्या एंट्री पास की होगी? 1 जनवरी को मिस्टर ए ने एंट्री पास की होगी सर, बॉन्ड्स या इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स डेबिट कितने से? 100 रुपए से। और सर कैश क्रेडिट कितने से? 100 रुपए से। डन। अब बताएं, हर महीने मिस्टर ए ने एक एंट्री पास की होगी। कब से लेके? सर 31 जनवरी से लेके 31 जनवरी से लेके सर 31 जुलाई तक लगातार लगातार मिस्टर ए ने सूद की एंट्री पास की होगी अक्रू करने की। सूद मिलेगा तो एंड पे, लेकिन अक्रूवल हम हर महीने कर रहे हैं सर, क्योंकि हम हर महीने अकाउंट्स बना रहे हैं। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि कंपनी ए हर महीने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है। तो कंपनी ए ने अपने पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक एंट्री पास की। एंट्री क्या पास की सर? बॉन्ड डेबिट यानी इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट कितने से? हर महीने 1% इंटरेस्ट, 12% पर एनम है, 1% हर महीने। तो जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, 7 महीने का इंटरेस्ट। तो सर बॉन्ड डेबिट 7 रुपए और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कितने से जनाब? 7 रुपए से। डन। डन हो गया मेरे बच्चों? चलो जी। फिर अब बताएं सर, इस कंपनी ने 100 रुपए का बॉन्ड खरीदा था या बंदे ने, और अब 7 रुपए का उस पर सूद चढ़ चुका है। 7 रुपए कमा चुके लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुए। डन। मिस्टर ए ने यह बॉन्ड उठा के मिस्टर बी को बेच दिया। जब मिस्टर बी को बेचा होगा, लॉजिकली स्पीकिंग 100 रुपए पे तो नहीं बेचा होगा। कितने पे बेचा होगा? 100 प्लस 7 पे। ठीक है जी, मिसाल दे रहा हूं। तो सर मिस्टर ए ने अपने पास एक एंट्री पास की 1 अगस्त पे। एंट्री क्या पास की? 1 अगस्त पे एंट्री पास की, कैश डेबिट कितने से? 107 से। और बॉन्ड्स क्रेडिट कितने से? 107 से। डन। अब बताएं बॉन्ड खरीदा किससे? ये खरीदा मिस्टर बी ने। तो मिस्टर बी अपनी बुक्स में इसको कैसे रिकॉर्ड करे वो देखो जरा। बी ने अपने पास एंट्री पास की बॉन्ड डेबिट। कब? सर बी ने एंट्री पास की 1 अगस्त 2019। बॉन्ड डेबिट कितने से भैया? 107। और कैश क्रेडिट कितने से जी? 107। डन। अब इस बंदे ने 31 दिसंबर तक लगातार इस पर सूद बुक किया। कितने महीनों का? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 5 महीने का। तो सर अज्यूम करें 31 दिसंबर तक ये कितने की एंट्री पास कर चुका होगा सर? इसने अपने पास एंट्री पास कर दी होगी बॉन्ड डेबिट कितने से? 5 रुपए से। और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कितने से? 5 रुपए से। ऐसा। अब बताएं सर, सूद मिलने की बारी आ गई। सूद किसको मिलेगा? कुछ ए को मिलेगा, कुछ बी को। नहीं 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 नहीं, ए तो बॉन्ड ही बेच चुका है ना। ए ने तो 107 रुपए में सूद के पैसे ले गया ना। ए तो 107 रुपए में अपने पैसे सारे ले गया ना। अब तो जो आएगा वो बी का होना चाहिए। तो सर जब बी को पैसे मिलेंगे तो बी क्या एंट्री पास करेगा सर? बी एंट्री पास करेगा कैश डेबिट कितने से? 12 रुपए से। और बॉन्ड क्रेडिट कितने से? 12 रुपए से। मुझे एक बात बताएं, इसके बाद हमारा बॉन्ड दोबारा किस पे आ जाएगा? सर हमारा बॉन्ड दोबारा आ जाएगा 100 रुपए के ऊपर। मेरा एक सवाल है, जब बी ने कैश रिसीव किया 12 रुपए का, तो बी ने इंटरेस्ट इनकम 5 रुपए की क्यों बुक की है? सूद तो पूरा बी को मिला है, तो बी को तो पूरे 12 रुपए का सूद बुक करना चाहिए। नहीं सर, याद रखिएगा बेटा, जब आप किसी एसेट को परचेज करते हो ना, अक्वायर करते हो, ठीक है जी, तो उस एक्विजिशन के बाद
उस एक्विजिशन के बाद सर जब वक्त गुजरता है तो सर जो वो एसेट आपको कमा के देता है वो आपकी इनकम है। इस एसेट ने खरीदने से पहले जो इनकम कमाई थी वो तो प्रीवियस ओनर की थी, वो आपकी थोड़ी थी, वो तो प्रीवियस ओनर की थी। तो सर एक्विजिशन के बाद, पोस्ट एक्विजिशन, इस बॉन्ड ने आपको क्या कमा के दिया? 5 रुपए। प्री एक्विजिशन कितना था जी? प्री एक्विजिशन 7 रुपए बॉन्ड कमा चुका था। क्या आपने बॉन्ड खरीदते हुए 7 रुपए पे किए प्रीवियस ओनर को? यस सर। क्या ये मेरी कमाई है? नहीं। मेरी कमाई क्या है सर? मेरी कमाई है सिर्फ और सिर्फ वो इनकम जो मैंने बॉन्ड खरीदने के बाद सूद कमाया है। तो याद रखना, इसी तरह जब सब्सिडरी को आप खरीदते हो तो सब्सिडरी के एक्विजिशन डेट के ऊपर, मिसाल दे रहा हूं, सब्सिडरी के एक्विजिशन डेट के ऊपर सर वो कह रहे हैं जी मेरे पास रिटेन्ड अर्निंग पड़ा हुआ है 500 रुपए का। कितना रुपए का? 500 रुपए का। ये वो अर्निंग है जो पहले से सब्सिडरी कमा चुकी है। क्या ये पेरेंट के लिए इनकम है? नहीं, बिल्कुल भी इनकम नहीं है। अब जी पेरेंट ने जब इसको खरीद लिया तो खरीदा से मिसाल के तौर पर 1 जनवरी 19 को। अब बताएं जी 31 दिसंबर 19 तक, 31 दिसंबर 19 तक सर ये रिटेन अर्निंग बढ़ के सर मिसाल के तौर पर सर 650 रुपए हो चुका है। अब बताओ पेरेंट क्या कहे? मेरी इनकम 500 थी, अब 650 हो गई। नहीं 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 नहीं, पेरेंट कह रहा है भाई मैंने जो सब्सिडी खरीदी थी उसने ऑलरेडी 500 रुपए कमाए हुए थे। मेरे खरीदने के बाद इसकी टोटल रिटेन अर्निंग 650 रुपये पहुंच गई। इसका मतलब है मेरे खरीदने के बाद इस एंटिटी ने 150 रुपये कमाए। और याद रखिएगा इस 150 रुपये पे ही पेरेंट कंपनी का हक है। इससे पहले जो कमाया है वो पेरेंट कंपनी की इनकम नहीं है, क्योंकि मेरे खरीदने से पहले जो इनकम कमाई गई थी वो प्रीवियस ओनर बॉन्ड की प्राइस में लेके चला गया। बॉन्ड जब उसने खरीदा ना तो उसकी प्राइस में वो 7 रुपए का सूद लेके चला गया। यानी सर मेरे पास जो 12 रुपए आ रहे हैं ना, इस 12 रुपए के दो हिस्से, एक मैंने अक्वायर किया हुआ सर 7 रुपए का अमाउंट, ये वो इनकम है जो कमाई किसी और ने थी, मैंने उससे खरीदी है, तो खरीदी हुई इनकम नहीं है। फिर सर ये वो जो मैंने अर्न की है कितने की? 5 रुपए की। तो याद रखिएगा बेटा, जब आप एक चीज़ अक्वायर कर लेते हैं उसके बाद जो आपको इनकम होती है उस एसेट से, वो आपकी इनकम है। अगर उस एसेट ने ऑलरेडी कुछ इनकम कमाई हुई है तो सर वो प्रीवियस ओनर उसके पैसे लेके जाएगा। ठीक है जी, उसके पैसे लेके जाएगा प्रीवियस ओनर, और फिर जब आपको कैश में मिलेगी तो आपकी इनकम नहीं बन जाएगी। इनकम आपकी वही है जो आपने खरीदने के बाद उस एसेट से कमाया। जो पहले से कमाया हुआ था उस ओनर ने उसके पैसे ले लिए थे, और बाद में अगर वो सूद मुझे मिलेगा वो मेरे लिए कॉस्ट की रिकवरी है। याद रखिएगा मैंने बॉन्ड कितने का खरीदा था? 107 का। इन सारी एंट्रीज के बाद बॉन्ड 100 रुपए पे आ गया। तो क्या मैं कहूं कि सर मेरे 7 रुपए की वैल्यू गिर गई है बॉन्ड की? नहीं सर, असल में मैंने सूद खरीदा था जो प्रीवियस ओनर कमा चुका था, वो मुझे कैश में मिल गया 12 रुपए। तो मैं कह रहा हूँ जी 7 रुपए मेरे कॉस्ट की रिकवरी है और 5 रुपए मेरी जेन्युइन इंटरेस्ट इनकम है। इसी तरह जब आप किसी सब्सिडी को खरीदोगे तो याद रखिएगा आपके खरीदने के बाद जो इनकम कमाएगी वो आपके लिए जो है वो इनकम है, उससे पहले वाली चीज़ आपके लिए इनकम नहीं है, ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है जी। तो अब बताएं सर सब्सिडी को खरीदने के बाद उसके रिटेनिंग में जो इजाफा आएगा वो पेरेंट की इनकम है, उसका डे 1 पे जो रिटेनिंग है वो पेरेंट के लिए इनकम नहीं है। पक्का जी? सर इस कॉन्सेप्ट के साथ हमारा सेकंड सेशन खत्म हुआ। हम सर थर्ड सेशन में जा रहे हैं और एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं जनाब।